हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच के बीच में फिन बैलर तो आ ही चुके हैं, बट क्या अब एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इनके मैच से पहले? तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूं बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एलिमिनेशन चैम्बर के लिए और कौन कौन सी बड़ी चीजें हो चुकी है ऑफिशियल। इसके अलावा रोमन रेंस से रिलेटेड एक कौन सी गुड न्यूज निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी गुड न्यूज के बारे में कर लेते हैं बात। तो जैसा कि अभी रोमन रेंस को लेकर जो फैंस का कंप्लेन रहता है वो ये है कि वो हमें काफी कम शोज पर देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बस एक दो बार अपीयर होते हैं, उसके बाद हमें उनका लंबा ब्रेक देखने को मिलता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, WWE ने रोमन रेंस के डेट्स कंफर्म कर दिए हैं रेसलमेनिया से पहले कि वो कहां होने वाले हैं अपीयर। और जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, वो हमें एलिमिनेशन चैम्बर से पहले तो देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन वो हमें एलिमिनेशन चैम्बर की बात होने वाली रॉ पर देखने को मिलने वाले। उसके बाद वो एक रॉ का एपिसोड मिस करेंगे, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट रॉ में आने वाले हैं, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट रॉ में आएंगे, फिर नेक्स्ट रॉ में आएंगे, फिर एक रॉ मिस करेंगे, उसके बाद आखिरी देखने को मिलेंगे हमें रेसलमेनिया से पहले की रॉ में। यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया से पहले टोटल 7 एपिसोड होने वाले रॉ के WWE के, उसमें से रोमन रेंस हमें 5 एपिसोड में देखने को मिलेंगे। यानी कि आप सब कह सकते हो जो रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच की बिल्ड होने वाली है वो इन्हीं 5 एपिसोड्स में होने वाली है। और ये तो चलो WWE ने अनाउंस किया, हो सकता है रोमन रेंस कुछ जगह हमें सरप्राइज के तौर पर भी देखने को मिल जाए। एंड यस, अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में चैंपियन बनते हैं तो क्या पता वो हमें रेसलमेनिया के बाद भी इसी तरह से होते हुए दिखे अपीयर, जो कि सभी कोई देखना चाहते हैं। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो फुल टाइम ओटीसी के लिए या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि WWE ने एलिमिनेशन चैम्बर के लिए और कौन कौन सी बड़ी चीजें कर दी है ऑफिशियल। जैसा कि स्मैकडाउन में मेंस एंड वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए तो रैंडी ऑर्टन और टिफनी स्ट्रैटन क्वालिफाई कर चुके थे, तो इस वीक के रॉ में एले नाइट और रिया रिप्ली ने अपने अपने मैचेस जीतकर एलिमिनेशन चैम्बर में अपनी जगह बना ली है। एंड यस, एले नाइट को जिताने में उस हुडी वाले बंदे का अगेन हाथ था। अभी है कौन वो सामने निकल कर नहीं आया है, बट हाँ देख कर लग रहा है कि काफी जल्द वो चीज होने वाली है रिवील। वहीं इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हो चुकी है ऑफिशियल, वो है कि फिन बैलर हमें चैलेंज करते हुए दिखने वाले सीएम पंक को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले तो एडम पियर्स इस मैच के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन सीएम पंक के फोर्स करने के बाद ये मैच हमें ऑफिशियल होते हुए दिखता है। एंड फिन बैलर ने कहा है कि सीएम पंक ने मेरे होम टाउन में मुझे हराया और मैं अब उसे हराने वाला हूं शिकागो में, उसके होम टाउन में। वहीं एक और बड़ा मैच जो ऑफिशियल हो चुका है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए, वो है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बेकी लिंच वर्सेस एजे ली के बीच। सो फाइनली इस वीक के रॉ में एजे ली का रिटर्न हो चुका है और बेकी लिंच अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखना नहीं चाहती थी, लेकिन एजे ली ने थोड़ा माइंड गेम खेला, जिसकी वजह से बेकी लिंच को टाइटल ऑन द लाइन रखना पड़ा। और देखकर लग रहा है इनकी फ्यूड रेसलमेनिया तक जाने वाली है और एलिमिनेशन चैम्बर में WWE टाइटल चेंज कर भी सकती है या फिर नहीं। वैसे क्या आप एक्साइटेड हो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस और सीएम पंक के रेसलमेनिया मैच से पहले क्या आने वाला है एक और काफी बड़ा ट्विस्ट। सो गाइस, ये ट्विस्ट किसी और से रिलेटेड नहीं है, बल्कि है सेथ रॉलिंस के रिटर्न से रिलेटेड। देन जैसा कि हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया से पहले हमें सेथ रॉलिंस वापस आते हुए दिखेंगे और उनका मैच देखने को मिलेगा ब्रॉन ब्रेकर के साथ, लेकिन जैसा कि हमें रॉ में पता चलते हुए दिखा कि ब्रॉन ब्रेकर हो चुके हैं इंजर्ड और उनका हमें सर्जरी भी होता हुआ दिखा। यानी कि इसके काफी कम चांसेस है कि वो हमें रेसलमेनिया में करते हुए दिखने वाले हैं कम्पीट। और अब सवाल यही है कि सेथ रॉलिंस अगर रेसलमेनिया से पहले आते हैं तो वो करेंगे क्या। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि विजन के वो किसी और मेंबर के अगेंस्ट मैच करते हुए दिखे, जैसे कि ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी, बट फैंस देखना नहीं चाहेंगे उनका ये मैच, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस का कई बार मैच हो चुका है, लोगन पॉल सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में मैच हो चुका है, ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी सेथ रॉलिंस के हमें कई सारे मैचेस देखने को मिले, तो देखकर नहीं लग रहा है कि सेथ रॉलिंस का इनमें से किसी के साथ भी रेसलमेनिया में मैच हो सकता है। यानी कि अगर सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया से पहले वापस आते हैं तो उन्हें किसी और प्लान के साथ जाना पड़ेगा। एंड एक और जो रास्ता उनके लिए बचता है वो है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के फ्यूड में इन्वॉल्व होना, बिकॉज आप सभी को पता है लास्ट ईयर भी हमें रोमन रेंस और सीएम पंक की फ्यूड देखने को मिली थी, लेकिन इस चीज में इन्वॉल्व थे सेथ रॉलिंस और वही एक तरह से हमें इन दोनों को हराते हुए दिखे थे। इसलिए अगर सेथ रॉलिंस फिर से इस चीज में ऐड होते हैं तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी लास्ट ईयर की तरह। और इस बार तो इसमें चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व है और जैसा कि आप सभी को पता है सेथ रॉलिंस ने चैंपियनशिप हारी नहीं थी बल्कि रिलिंक्विश की थी, इसलिए WWE चाहे तो उन्हें डायरेक्टली भी दे सकती है अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और सेथ रॉलिंस भी सीएम पंक को हेट करते ही है एंड उनकी हिस्ट्री तो रोमन रेंस के साथ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी हो रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों ही हेट करते हैं सीएम पंक को। तो लेट्स सी कि क्या WWE सेथ रॉलिंस को इस चीज में इन्वॉल्व करती है या फिर वो हमें विजन के अगेंस्ट ही जाते हुए दिखते हैं। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, सेथ रॉलिंस हमें विजन के अगेंस्ट आते हुए दिखे या फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।